बिहार के पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गांव परसा पठानपट्टी में एक ऐसा रूहानी सितारा चमका जिसने अपनी सादगी में ऐसा नूर छुपा रखा था जिसे पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये थे हज़रत मौलाना नेक मोहम्मद साहब चंपारनी, एक गुमनाम मगर बेमिसाल शख्सियत, एक हरफन मौला आलिम, दानिशवर, मुबल्लिग, मुफक्किर और लाजवाब मुसन्निफ। उनकी नसीहत में वह असर था कि दिल कांप उठते। उनकी तकरीर सुनकर बेजान दिलों में भी जान दौड़ जाती। इन्हीं हाथों ने इल्म के वो चिराग जलाए जिनसे सैकड़ों शागिर्द रोशन हुए। उन्होंने कई शाहकार किताबें लिखीं, कुल्लियात रिंद और भी बहुत सारे अनमोल इल्मी खजाने। लेकिन अफसोस वो किताबें कभी छप न सकी और दीमक का शिकार होकर हमेशा के लिए खो गईं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस महान बुजुर्ग की, मौलाना नेक मोहम्मद साहब चंपारनी की, जिनकी जिंदगी इल्म, तवाज़ो, रूहानियत और खिदमत का एक चमकता हुआ मीनार है। मौलाना साहब ने शुरुआती तालीम अपने ही गांव में हासिल की। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ज़हनी क़ुव्वत अता की थी। अरबी, फ़ारसी और दीन के दूसरे उलूम में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े उस्ताद भी उनकी काबिलियत को सलाम करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान को सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनकी शख्सियत सिर्फ एक आलिम की नहीं थी, बल्कि एक सच्चे मुबल्लिग की थी। बिहार से लेकर नेपाल तक दूर दूर से लोग उनसे इल्म और रूहानियत हासिल करने आते थे। उनके दो नामवर शागिर्द मौलाना तैयब मदनी और मौलाना हज़बुल्ला साहब नदवी इल्मी दुनिया के चमकते हुए सितारे हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि मौलाना साहब के शागिर्दों की तादाद गिनी नहीं जा सकती। उनकी महफिलें हमेशा आबाद रहती थी। मौलाना नेक मोहम्मद साहब का दिल ईमान की गैरत और हक की ताकत से भरा हुआ था। उन्होंने कादियानियत समेत हर गुमराह और बुरी ताकत को अपने इलाके में पनपने नहीं दिया। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और नेपाल के कई इलाकों पर उनकी गहरी नज़र रहती थी। वे हक की आवाज़ थे, जालिमों और गुमराहों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते थे। मौलाना साहब सिर्फ आलिम नहीं थे, वे एक सच्चे अल्लाह वाले थे। नेपाल के बीरगंज में उनकी दुआ से बारिश होना और मुसलमानों को सम्मान मिलना आज भी लोगों की ज़बान पर एक जिंदा करामत की तरह है। छपकैयाँ मार्कज़ और मदरसे की तरक्की में उनका बेहद अहम योगदान रहा। जहाँ भी जाते लोग उनकी दुआओं में बरकत महसूस करते। मौलाना साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई अहम किताबें लिखीं, लेकिन अफसोस वह सारी किताबें दीमक की भेंट चढ़ गईं। एक भी किताब दुनिया के सामने ना आ सकी। इल्म की जो विरासत उन्होंने छोड़ी थी वह कागज़ों और अलमारियों में दफन होकर रह गई। ये सिर्फ एक किताबों का नुकसान नहीं, बल्कि एक बड़ी इल्मी दौलत का ज़ाया होना था। मौलाना साहब का घराना आज भी इल्म और दीन का चिराग लिए खड़ा है। उनके परिवार में कई आलिम, कई हाफिज और दीन की खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं। यह घराना मौलाना नेक मोहम्मद साहब के छोड़े हुए नूर को आज भी रोशन किए हुए है। मौलाना नेक मोहम्मद साहब चंपारनी सिर्फ एक आलिम दीन नहीं थे, वह एक तहरीक थे, एक मिशन थे, एक रोशन चिराग जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी छोड़ गए। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस गुमनाम मगर अजीम शख्सियत को दुनिया के सामने लाएं, उनके मिशन को जिंदा रखें और हक की वह शमा फिर जलाएं जिसे उन्होंने अपने इल्म और अमल से रोशन किया था। मौलाना नेक मोहम्मद साहब एक नाम नहीं, एक तारीख है। यह डॉक्यूमेंट्री उन सब शागिर्दों और चाहने वालों के नाम जो मौलाना नेक मोहम्मद साहब की याद को आज भी अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। आज दिल भारी है। सच यह है कि मौलाना नेक मोहम्मद साहब जैसा रोशन चिराग आज गुमनामी में खोकर रह गया है। जिस बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना माल, अपना वक्त, सब कुछ अपने गांव और अपने समाज की हिदायत के लिए कुर्बान कर दिया, आज उसी गांव में उनकी तालीमात का कोई असर दिखाई नहीं देता। जिन गलत रस्मों और जालिमाना रिवाजों को मिटाने के लिए मौलाना साहब ने अपनी नींद, अपनी ताकत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के अनगिनत साल लगा दिए, अफसोस वही रस्में आज फिर से सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। शादी ब्याह में हल्दी की रस्म, तिलक की रस्म, नाच गाना, ढोल बाजा, बारात का दिखावा और ना जाने कितनी दूसरी गैर इस्लामी रस्में
आज फिर उसी धूमधाम से मनाई जा रही हैं। हे अल्लाह, हम सब मुसलमानों को हिदायत अता फरमा, हमें सीधी राह सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, हमारी गफलत दूर कर, हमारे दिलों को रोशन कर और हमें अपने दीन पर मजबूती से कायम रख। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं रियल वॉइस मीडिया, जहां हम हकीकत को बेनकाब करते हैं। देश दुनिया की सच्चाइयां, असल वाकयात और रियल डॉक्यूमेंट्रीज हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर हम आपको सच का आईना दिखाने में कामयाब हो रहे हैं तो हमारा साथ दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। शुक्रिया।